इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ जो इंडियन मार्केट में इतने अच्छे से काम करती है, इतने अच्छे से काम करती है कि मैंने सोचा 5 मिनट निकाल के आपको बता ही डालता हूँ। थैंक यू। इस स्ट्रेटेजी में हम बोलिंजर बैंड्स और RSI का इस्तेमाल करेंगे। ये एकदम सिंपल है, इजी टू यूज है और अगर इसको सही तरीके से यूज करें तो सक्सेस रेट भी काफी अच्छी निकल कर आती है। तो दोस्तों 5 मिनट मतलब 5 मिनट, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है बोलिंजर बैंड्स को सेट करना। अगर आपने पहले कभी बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप लकी हैं कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि ये इंडिकेटर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढने के लिए एकदम कारगर है। दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके इंडिकेटर टैब पर क्लिक करके टाइप करना है बोलिंजर बैंड्स। ट्रेडिंग व्यू की डिफॉल्ट सेटिंग्स ठीक हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें इन सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग्स को खोलो और लेंथ को 30 पर सेट कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पर ही ठीक है। यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड को हटा भी सकते हो और लाइंस के कलर्स को भी बदल सकते हो। मैंने यहाँ अपने मनपसंद सेट कर लिए। अगर आपको नहीं पता कि बोलिंजर बैंड्स कैसे काम करते हैं तो फटाफट समझ लीजिए। ये सेंटर वाली लाइन एक मूविंग एवरेज है, मतलब यहाँ सेटिंग्स में हम जो भी लेंथ सेलेक्ट करते हैं ये इंडिकेटर उतनी पिछली कैंडलस्टिक्स की एवरेज निकालकर इस लाइन को ड्रॉ कर देता है। यहाँ पर हम पिछली 30 कैंडल्स का एवरेज ले रहे हैं। ये लोअर और अपर लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन को दर्शाती है। चलो दोस्तों बोलिंजर बैंड्स तो सेटअप हो गया है, अब फटाफट से RSI को भी लगा लेते हैं। इसके लिए फिर से इंडिकेटर टैब को खोलो और RSI टाइप करो। इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर क्लिक करो और इसकी भी सेटिंग्स को ओपन करो। आपका अपर बैंड 70 पर और लोअर बैंड 30 पर सेट होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के लिए लेंथ 13 पर सेट कर दो। दोस्तों अगर आपने कभी RSI का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको एक लाइन में बता दूं कि अगर किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी के RSI की लाइन 70 के ऊपर जाती है तो वो स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा खरीदा जा चुका है। अब सेलर्स की बारी है कीमत को नीचे धकेलने की। वहीं पर अगर RSI की लाइन 30 के नीचे जाती है तो इस पॉइंट पर स्टॉक काफी ज्यादा बेचा जा चुका है। यहाँ से अब बायर्स की बारी है कीमत को ऊपर चढ़ाने की। अब समय है इन दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके प्रॉफिट बनाने का। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कंसेप्ट को समझने के बाद आपको एक क्रूशियल टिप भी मिलने वाली है जो इस नॉर्मल स्ट्रेटेजी में जान डालकर इसको पैसे छापने की मशीन बना देगी। तो दोस्तों मेरे पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, आपको इनमें से जो भी इजी और बेटर लगे आप वो चुन सकते हो। ये दोनों स्ट्रेटेजीज एक ही कंसेप्ट पर आधारित है जिसका नाम है मीन रिवर्जन। मीन का मतलब होता है एवरेज और रिवर्जन का मतलब है वापस आना। सो मीन रिवर्जन मतलब प्राइस का अपनी एवरेज पर वापस आना। इस स्ट्रेटेजी में हम इसी चीज का यूज करेंगे। इस एग्जांपल को देखो, अगर प्राइस में एक डायरेक्शन में कभी कोई एक्सट्रीम मूवमेंट होती है, वो चाहे ऊपर की हो या नीचे की, उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवमेंट के बाद प्राइस दोबारा से एवरेज पर लौटेगा, जैसे यहाँ पर ये इस मूविंग एवरेज पर लौटा। तो दोस्तों अगर हमारा प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होता है तो हमारा मूड शॉर्ट मारने या सेल करने का करता है। वहीं अगर प्राइस इस लोअर बैंड के नीचे क्लोज होता है तो हमारा बाई करने का मूड बनता है। लेकिन भाई साहब बात यह है कि अगर आप सिर्फ इसी चीज के दम पर ट्रेड्स लेने लगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इस तरीके में आपको धोखा भी मिल सकता है। इसीलिए तो हमने इस स्ट्रेटेजी में RSI को भी साथ में ऐड किया है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, प्राइस बहुत बार इन बैंड्स के ऊपर और नीचे गया है और हमें इतने सारे फॉल्स सिग्नल्स मिले हैं। अगर आप हर बार इन बैंड्स के बाहर कैंडल की क्लोजिंग होने पर ट्रेड्स लोगे तो आपका नुकसान होना निश्चित है। इसलिए हम इस स्ट्रेटेजी में एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं। दोस्तों आपको ट्रेड तभी लेना है जब कैंडल की बैंड्स के बाहर क्लोजिंग के साथ साथ RSI की वैल्यू भी एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम मतलब अगर RSI की वैल्यू 25 से कम है या 75 से ज्यादा है, हमें सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड में घुसना है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर प्राइस इस बैंड के नीचे निकल गया, लेकिन RSI अभी भी 25 के नीचे नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये RSI की लाइन 25 से नीचे नहीं निकल जाती। RSI का लेवल यहाँ से 20 तक पहुंचा और ये कैंडल भी यहाँ बैंड से नीचे क्लोज हुई, तो हमने यहाँ ट्रेड में ऊपर की तरफ बाई एंट्री ले ली और जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था प्राइस दोबारा से चढ़कर अपनी एवरेज पर पहुंच गया। अब बात करते हैं उस क्रूशियल टिप की जिसके बिना ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ये टिप ही इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट और लॉस के बीच की दीवार होने वाली है।
दोस्तों ध्यान से सुनो, ये स्ट्रेटेजी हमें तब धोखा दे सकती है जब मार्केट साइडवेज हो। वैसे तो जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो सभी स्ट्रेटेजीज के लिए ही मार्केट की अगली डायरेक्शन को जज करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्राइस भी बोलिंजर बैंड के नीचे है और हमारी RSI भी 25 से कम है, लेकिन प्राइस फिर भी लगातार गिरता जाता है। तो ऐसे में अगर आपने इस पॉइंट पर कोई ट्रेड लिया होगा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी छुटकू सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पहले ही प्राइस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो, ये बोलिंजर बैंड कितना पतला सा हो गया है। यहाँ पर तीनों के तीनों लेवल्स आपस में चिपके हुए हैं और प्राइस की मूवमेंट एकदम कम है। ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। अगर नीचे RSI को देखें तो ये भी 25 से 75 के बीच में उछल कूद कर रहा है। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। ज्यादातर बार जब मार्केट इस तरह से साइडवेज मूव कर रही होती है तो प्राइस जब भी एक साइड का तगड़ा ब्रेक देता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में काफी ज्यादा मोमेंटम और स्पीड के साथ मूव करती है। ऐसी सिचुएशन में आप इस गिरते हुए चाकू को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहेंगे। आइए दोस्तों, अब उस दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस गिरना चालू हो जाता है और बोलिंजर बैंड से नीचे भी निकल जाता है और फिर दोबारा से अपनी मूविंग एवरेज पर ऊपर आ जाता है। अब अगली बार जब प्राइस नीचे आता है तो ये पिछले लो से भी नीचे एक लोअर लो बनाता है। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। ये देखो, प्राइस तो नीचे की ओर जाते हुए लोअर लोज बना रहा है, लेकिन इस RSI को देखो, ये लोअर लो की जगह हायर लोज बना रहा है। दोस्तों इसी को डाइवर्जेंस कहा जाता है और दोस्तों ये ट्रेड में एंट्री करने का काफी अच्छा साइन है। एक और बात दोस्तों, अगर अभी से थोड़ी देर पहले प्राइस की कैंडल बोलिंजर बैंड से नीचे बंद हुई हो और उस समय RSI भी 25 से कम हुआ हो तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ से अब मार्केट में लोअर लो की जगह हायर हाई बनने का टाइम चालू हो जाता है। दोस्तों हमने कम से कम टाइम में और आसान सी आसान भाषा में इस स्ट्रेटेजी को सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।